अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कामरान भट्ट, चेयरमैन मिशन कश्मीर टास्क फोर्स आपसे मुखातिब हूँ। आज मैंने सोचा कि मैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई और बहनें जो सोशल मीडिया पे मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, वो अक्सर बहुत सारे सवालात करते हैं मुझसे, और उन सारे सवालात का मरकज़ हमारी सियासत, हिकमत अमली रियासत जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल होती है। तो मैंने फैसला किया कि क्योंकि मैं सबके कमेंट्स का जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन ये एक जरिया है आपसे बात करने का और आपसे मुखातिब होने का। और मैंने सोचा कि मैं लाइव आकर मैं अपने भाइयों और बहनों के सवालात का जवाब भी दूं, और मैं कोशिश करूं कि मैं उनके जो सवालात हैं, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं उनको पूरा कर सकूं। मैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से तो अपनी तकरीर नहीं शुरू करूँगा, अलबत्ता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मज़हब के नाम पे, दीन के नाम पे सियासत करना और अपनी बात लोगों तक पहुंचाना, या लोगों के एहसासात से खेलना, या लोगों के जज्बात को मजहबी सतह पे या किसी और सतह पे उनको छेड़ना और छेड़ कर बात करना, मेरे ख्याल में ये बात, क्योंकि हमारे लोग और हमारे भाई बहनें जज्बाती हैं, उनके दिल में शायद मेरी बात ज़्यादा उतरे, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला को जवाब देना है। सबसे पहले मैं पाकिस्तानी सियासत पे बात करूँगा। देखें, मिशन कश्मीर टास्क फोर्स एक रियासत की जमात और रियासती जमात है। ये हमारा ईमान है, हमारी मंशूर का हिस्सा है और हमारी पॉलिसी का हिस्सा है कि हमने रियासत जम्मू कश्मीर के लिए बात करनी है, काम करना है, जबकि किसी और सियासत में हमने इन्वॉल्व नहीं होना। हम बजाते खुद एक जमात है। सबसे पहले एक बात मैं क्लियर करता चलूँ कि बहुत सारे भाइयों और बहनों के तहफ़्फ़ुज़ात है कि जब हम पाकिस्तान के किसी सियासी लीडर या पार्टी की मुखालफत करते हैं, या बिलखुसूस मैं करता हूँ, तो वो ये समझते हैं कि शायद मिशन कश्मीर टास्क फोर्स किसी को प्रोमोट कर रही है, किसी की सपोर्ट कर रही है पाकिस्तानी सियासत के अंदर, या उसका हिस्सा बनने की कोशिश कर रही है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान, इसके साथ अफगानिस्तान, चाइना और ईरान, ये लोग रियासत जम्मू कश्मीर के अराउंड में, हमारी सरहदें या तो इनसे मिलती हैं, या ये हमारी जो साउथ एशिया की सियासत है उसमें इनका अहम किरदार है। कोई भी रियासत, कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री उस वक्त तक अपनी सालमियत, अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता जब तक कि वो अपने हमसाया पड़ोसी ममालिक की सियासत पर गहरी नजर न रखे, और उनके अंदर होने वाले अवामल आपकी सियासत पर बिल वास्ता या बिला वास्ता किसी न किसी सूरत में यकीनन असरअंदाज होते हैं। हम क्यों ना करें बात, रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त एक गैर रियासती जमात की हुकूमत है। इससे कबल भी ऐसा था, उससे कबल भी ऐसा था। तो जब ये जमातें हमारी रियासत जम्मू कश्मीर की सियासत पर बराह रास्त आकर असरअंदाज होती हैं, तो यकीनन ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमारे पड़ोस में पाकिस्तान के अंदर कौन सी हुकूमत और कौन सी शख्सियत इस वक्त इक़्तिदार के अंदर है, और हमें उससे क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, ये कोई गुनाह नहीं है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर मुदाखलत हमारा हक है, क्योंकि वो हमारी रियासत के अंदर, हमारी सियासत के अंदर मुदाखलत करते हैं। अगर हम उनको माइनस कर दें और उनकी बात भी ना करें, तो मेरे ख्याल में हमारी ना सियासत मुकम्मल होती है, ना हमारी सफारत मुकम्मल होती है। इमरान खान न्याजी साहब की मैं बात करता हूँ। मैं नहीं कहता कि मैं कोई नेक आदमी हूँ, मैं ये कोई दावा भी नहीं करता, मैं एक आम सा बंदा हूँ, गुनाहगार बंदा हूँ, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह करके कहता हूँ, कलमा पाक पढ़ के कहता हूँ कि मैं शायद, बल्कि यकीनन मुझे इस बात पर यकीन है कि मेरे दिल के अंदर अगर इमरान खान साहब से ज़्यादा इस्लाम और मुस्लिम उम्मा का प्यार नहीं है तो कम भी नहीं होगा। मसला ये नहीं है, बात उनकी शख्सियत की नहीं है। मे बी ही इज जेंटलमैन, आई डोंट नो हिम, आई डोंट नो अबाउट हिम वेरी मच, बट आई वुड लाइक टू से कि उनकी शख्सियत का या उनके ओहदे का रियासत जम्मू कश्मीर की सियासत, सफारत पर क्या असर हुआ, और उनकी मुखालफत की वजह सिर्फ और सिर्फ मिशन कश्मीर टास्क फोर्स की तरफ से मैं बात नहीं कर रहा, मैं अपनी एक ज़ाती हैसियत में बात कर रहा हूँ कि क्यों रही। इस वजह से रही कि मैं ये समझता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर को गुज़श्ता दौरे हुकूमत के अंदर कोई फायदा नहीं हुआ, बेशक उससे पहले भी नहीं हुआ, लेकिन मैंने कुछ नुकात यहाँ पहले बयान किए थे, और मैं उस बेस पर बात कर रहा था। मैं उस बेस पर मेरी ये ख्वाहिश थी ज़ाती तौर पर कि पाकिस्तान के अंदर एक चेंज आना चाहिए, और इस बिना पर, क्योंकि वो हुकूमत में थे, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, इसलिए हम उन्हीं के बारे में बात कर सकते थे। उस वक्त इक़्तिदार किसी और के पास नहीं था कि हम उसके खिलाफ बात करें। और आपसे वादा करता हूँ, मिशन कश्मीर टास्क फोर्स के भाइयों से, बहनों से मैं वादा करता हूँ, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर करके, एक कश्मीरी होने की हैसियत से, मेरी रगों के अंदर कश्मीरियत का खून है। मेरा बाप भी मुजाहिद था, मेरा दादा भी मुजाहिद था, मेरा परदादा भी मुजाहिद था। मेरी नीयत पर, मेरी कश्मीरियत पर शक करने का मतलब यह है कि आप सारी कश्मीरियत पर शक करते हैं। और मैं अपने ईमान और अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर करके कहता हूँ कि अगर आइंदा आने वाली हुकूमत ने रियासत जम्मू कश्मीर को नुकसान पहुंचाया, इसकी सियासत में मुदाखलत की, या गिलगित बल्तिस्तान को, जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले मंशूर था कि इसको सूबा बनाया जाए, उस पर अमल दरामद करने की कोशिश की गई, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं
उनकी इससे बढ़कर मुखालफत करूंगा। इमरान खान न्याजी की शायद मैंने उतनी मुखालफत नहीं की जितनी मुझे करनी चाहिए थी, लेकिन मैं इससे बढ़कर करूंगा, क्योंकि ये दावा लेके आए, इनका ये इल्जाम है कि इमरान खान कश्मीर का सौदागर था। अगर वो सौदागर था तो जब आप आएंगे तो मैं आपको जरूर देखूंगा कि आप क्या करेंगे। हम रियासत का दिफा करेंगे, ना हम पीपल्स पार्टी का दिफा करेंगे, ना हम नून लीग का दिफा करेंगे, ना ही किसी और जमात का दिफा करेंगे। और जिस दिन आपने ये देखा कि मैं किसी गैर रियासती जमात की इस बुनियाद पर सिर्फ हमायत करता हूं कि पसंद नापसंद की बुनियाद पर, इस बुनियाद पर कि इमरान खान साहब उनका स्टाइल अच्छा है, वो एनके लगाते हैं, या उन्होंने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहा, या उन्होंने मुस्लिम उम्मा की बात की, तो फिर आप मुझसे शिकवा करना। मैं सियासत की बुनियाद पर बात करूंगा, कश्मीर के ऊपर सफारतकारी की बुनियाद पर बात करूंगा। और अगर पीपल्स पार्टी नून लीग किसी ने भी कश्मीर की सियासत में मुदाखलत की, जैसे कि पहले भी वो करते रहे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि चेंज बहुत जरूरी था, क्योंकि मसला कश्मीर बिल्कुल फ्रीज होकर रह गया था। इमरान खान न्याजी का कसूर मेरी नजर में जो है, बाकी मुझे नहीं पता वो करप्ट है, वो ईमानदार है, नहीं है ईमानदार, सादिक है, अमीन है, मेरी नजर में उनका कसूर जिस वजह से मैंने उनकी मुखालफत की है वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि गुज़श्ता 3-4 सालों में जो हैपेंड्स हुए कश्मीर के अंदर, उस पर पाकिस्तान ने कोई आवाज नहीं उठाई है। इनकी खारजा पॉलिसी बहुत कमजोर थी। मुझे नहीं पता इसमें किसका कसूर था, इसमें इदारों का कसूर था, वजारत खारजा का था, या उनका अपना था, या उनकी नाइली थी। आई डोंट वांट गो इन डिटेल, बट इट इज ट्रू कि यासीन मलिक साहब इसी दौर में गिरफ्तार हुए, कोई एक्शन नहीं हुआ। इंडिया ने कश्मीर को सूबा बनाया, कोई एक्शन नहीं हुआ। इसी तरह रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है हमारे पास, जो है पाकिस्तान के जो जेर कंट्रोल कश्मीर है, उसके अंदर मुदाखलत हुई। मैं तो कश्मीर कौंसिल को वैसे भी नहीं मानता, लेकिन बात नीयत की है कि कश्मीर कौंसिल के इख्तियारात को खत्म किया गया। उसकी वजह भी आप समझते हैं क्या है। डेवलपमेंट अथॉरिटीज की जो बजट थे उसको मुंसलिक किया गया पाकिस्तान अथॉरिटीज के साथ कि वो इसकी परमिशन देंगे, इसको कबूल करेंगे। इस तरह बहुत सारी चीजें, जैसे तनवीर साफी जो वो कोटली के थे, उनको अरेस्ट किया गया। इस तरह बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं कि जिन पर मैं भरमला कह सकता हूं कि रियासत जम्मू कश्मीर की जो तहरीक है, वो सबसे बड़ी बात, सैयद अली गिलानी साहब बिस्तर मर्ग पे उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को छोड़ा। क्या आप जानते हैं उसकी असल वजह क्या थी? उसकी असल वजह ये थी, वो हमारे भूखे नहीं थे, वो हमारे पैसों के भूखे नहीं थे। सिर्फ बात ये थी कि उनको यहां से, पाकिस्तान से या इस तरफ से उन्हें कुछ फंडिंग होती थी, कुछ उनकी हेल्प की जाती थी, जिस बुनियाद पर वो पैसा तो चलता है, ये तो आप समझते हैं। वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को भी चाहते थे और मामला को भी। इस हुकूमत के आते ही जो पहली बात हुई थी कि इदारों ने उनकी फंडिंग, उनकी सपोर्ट बंद की। पहले उनको आगे उकसाया, उनको आगे ले गए, जहाद और ये और वो, एक पीक पर पहुंचा के उनको यासीन मलिक साहब गिरफ्तार हुए, पीछे से हट गए। या सैयद अली गिलानी साहब बिस्तर मर्ग पर थे, पीछे पर से हट गए। उनके साथ ज्यादती की गई, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को तबाह बर्बाद किया गया। यहाँ पे 2-4 लुटेरे बैठे हुए इस्लामाबाद के अंदर जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का नाम लेकर सियासत करते हैं, उनको एकोमोडेट किया गया। यहाँ पे वफद आए, पेरिस में भी एक वफद आया था हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। उसमें वो शेख साहब थे, उनकी डेथ हो गई है, और उनके साथ 2-4 लोग थे। वो बिल्कुल एक पाकिस्तान का मौकफ लेकर यहाँ आए थे, और उनका थे तो वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के, लेकिन उनका हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से कोई ताल्लुक नहीं बनता था, क्योंकि उनकी जो गुफ्तगू थी और वो जो हमसे कहना और करवाना चाहते थे, मैं किसी भी सूरत में ये बात नहीं समझता था कि ये रियासत जम्मू कश्मीर, मसला कश्मीर की के हक में ये बात है। मेरी कलभूषण यादेव, ये नाम है, उसको सफारती सतह पर उसको एक्सेस दिया गया। वो जो अभिनंदन था उसको छोड़ा गया। क्या अभिनंदन को छोड़ने के लिए वो यासीन मलिक साहब मुतालबा नहीं कर सकते थे कि आप यासीन मलिक साहब को, शबीर शाह साहब को छोड़ा जाए? मुझे ये बात पता है, क्या मुतालबा नहीं हो सकता था? कोई मुतालबा अपना नहीं रख सकते थे? करतारपुर बॉर्डर उसको खोला गया, और इधर से तिजारत के लिए हमारे कश्मीर का, हमें इंडिया से तिजारत का कोई शौक नहीं है, लेकिन इसी बहाने हमारे लोग इधर आते थे, उधर जाते थे, एक दूसरे का उनके साथ एक ताल्लुक था, उसको खत्म किया गया। यहाँ से जो हटिया बाला से और ये चकोटी वगैरह से जो लोग उस तरफ जाते थे परमिशन लेके, उनको भी रोका गया, वो काम भी खत्म। यानी हर तरफ से, और गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाया गया या कोशिश की गई, आप समझिए वो सूबा। तो ये सारी, और वहां इलेक्शन करवाए गए, वहां की गई, और वहां पे अपने मतलब के लोगों को लाया गया। ये सारी बातें आपके सामने, सारा कुछ आप देख रहे हैं। आजाद कश्मीर के अंदर एक ऐसे बंदे को उठा के वज़ीर आज़म बना दिया गया कि जो जिसे मेरी तरह कोई नहीं जानता था। ये कोई तरीकाकार नहीं है। रियासत जम्मू कश्मीर, जैसे पंजाब के अंदर उन्होंने बुजदार को लाया और उन्हें नुकसान हुआ, इसी तरह रियासत के अंदर उन्होंने कैसे वज़ीर आज़म को लाया है जिसका तहरीक के लिए कोई काम नहीं है, जिसका सियासत के लिए कोई काम नहीं है। वो एक इलाके का एक आम एमएलए था, एक आम एमएलए, किसी बाबू पार्टी का कोई बड़ा अहदेदार भी नहीं था, उसकी कोई शराकत सियासत के अंदर और रियासत के अंदर नहीं रही है। ये भी ज्यादती हुई। उससे ज्यादा कॉम्पिटेंट और बहुत लोग थे, मेरे ख्याल में मीर अकबर खान साहब, मेरे ख्याल में ख्वाजा फारूक साहब, मेरे ख्याल में और दूसरे लोग, ये नवाब या क्या नाम है उनका, ये और बहुत सारे लोग थे, उनमें से किसी को बनाया। लेकिन एक बिल्कुल खेल खेला गया, और हमारे ऊपर लंबे बालों वाले वो जो गंडापुर बदनाम है जमाना को, हमारा वज़ीर अमूर, उसकी शक्ल है वज़ारत अमूर कश्मीर की, वो इन बालों के साथ, इस शक्ल के साथ क्या रियासत की खारजा पॉलिसी को चला सकता है? क्या वो रियासत की, मतलब किसी इंसान को, किसी, ये अली मोहम्मद साहब इनको बना दे, किसी ऐसे शख्स को तो बनाएं जो रियासत की बात कर सके। आपने एक ऐसे बंदे को रियासत जम्मू कश्मीर का वो वज़ारत अमूर का वो बनाया कि वो जो जिस शख्स की इलेक्शन में जो मुतनाज़ा हो गया था, जिस पर बहुत गलत और बुरे इल्जाम लगे थे। मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा, मैं अपनी बात खत्म कर लूँ तो फिर मैं सिर्फ इस बुनियाद पे
मैंने इमरान खान साहब की मुखालफत की और मुझे खुशी हुई उनके जाने की कि आने वाले वक्त में मैं कोशिश करूंगा कि हमारी जो पॉलिसी है वो हम सीसी के आगे रख के आइंदा हुकूमत के साथ हम किस तरह करेंगे। बाकी इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के अंदर क्या किया, उन्होंने घर दिए नहीं दिए, क्या किया, पॉलिटिकल उनका रिजीम चेंज हुआ, किस बुनियाद पे हुआ, मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ना है। अब शायद इस हद तक पाकिस्तान की सियासत में मेरी जरूर इंटरेस्ट थी कि एक जमहूरी अमल को चलना चाहिए, फौज का किरदार उसमें नहीं होना चाहिए या कम होना चाहिए, बस। उसके अलावा मैंने कभी इमरान खान साहब की ज़ातियात पे, उनकी सियासी पॉलिसियों पर, उनकी पाकिस्तान के अंदर मईशत पर, किसी और चीज़ पर कभी नुक्ताचीनी नहीं की। मेरी फेसबुक आपके सामने है। मैंने जब बात की रियासत जम्मू कश्मीर को सामने रख के की, हमारा सिर्फ और सिर्फ ये मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान के, अगर इमरान खान साहब एक नारे तब्दीली के साथ आए, उन्होंने खुद को सफीर कहा, अमीरुल मोमिनीन कहा, मदनी रियासत कहा, सब कुछ कहा, तो हमारे साथ ये ज्यादती है कि आप जिस शख्स को जानते ही नहीं उठा के अपने वज़ारत उज़्मा पर बैठा दिया। आपने यूरोप के अंदर इन 4 सालों में वज़ीर ख़ारजा अगर आए हूं, कोई वफद आया हो, कोई डेलीगेशन आया हो, कोई किसी किस्म की कोई बात हुई हो, बल्कि वो आलमी अदालत से इन्होंने कलभूषण का केस भी आ रहा। कलभूषण बेशक वो एक इंडियन गद्दार था, पाकिस्तान में था, लेकिन क्योंकि इंडिया के साथ जो पाकिस्तान का मसला है वो रियासत जम्मू कश्मीर की वजह से है। ये सारी चीजें मसला कश्मीर को नुकसान पहुंचाया गया और आखिर में जाते जाते इन्होंने अमेरिका का एजेंट होना, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ये कोई ऐसी बात नहीं है, सारे एजेंट रहे शुरू से आज तक, इंडियन एजेंट रहे, अमेरिकन एजेंट ही है, लेकिन इंडिया की तारीफ करना, उसका एजेंट होना या उसका खैर होना, ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर बहुत खौफनाक बात है। मैं कोई इल्जाम नहीं लगाता कि इमरान खान साहब कोई उनकी अंडरस्टैंडिंग थी इंडिया के साथ, लेकिन एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टूड जिसे आप कहते हैं कि उनकी तरफ एक झुकाव था, जिसमें आपने करतारपुर बॉर्डर भी देखा, उनके बयान भी देखे, और आखिर में जो उन्होंने ये बात कही कि इंडिया की खारजा पॉलिसी मुहित है कश्मीर के इर्द गिर्द। और जब आप उनकी खारजा पॉलिसी की आज़ादी और खुद मुख्तारी की तारीफ करते हैं, तो एक आज़ाद खुद मुख्तार लिबरल कंट्री कैसे कश्मीर पर, आपको उस वक्त हमारे भाइयों का खून याद नहीं आया क्या? इंडिया की दुश्मन की तारीफ करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जालिम की तारीफ करना बहुत बुरी बात है। आप किसी जालिम को प्रोमोट नहीं कर सकते। दुश्मन तो अमेरिका भी है हमारा, दुश्मन तो हमारा अफगानिस्तान भी है, दुश्मन हमारे और बहुत सारे ममालिक हैं, लेकिन किसी जालिम को प्रोमोट करना, किसी जालिम की तारीफ करना, जाते जाते आपने एक मोहर लगा दी कि वो जो अब कल वो दुनिया में जाके कहेंगे कि इनका वज़ीर आज़म जब हमारी खारजा पॉलिसी की तारीफ करता है, हमारे लिबरल सोशल और ये होने की तारीफ करता है, तो पाकिस्तान किस बुनियाद पर कश्मीर की वकालत करता है? पाकिस्तान ने क्या वकालत करनी है, मैं इस पर भी सहमत नहीं हूँ, लेकिन चले फिर भी वटेवर जो भी है थोड़ा बहुत है। तो मेरे भाइयों बहनों, ये हमारी मुदाखलत थी, मेरी मुदाखलत थी, और इमरान खान साहब चले गए, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, लंबी उम्र दे, दोबारा वोट लेके जमहूरी अंदाज में आए, रियासत के लिए काम करें, हम उनको भी वेलकम करेंगे, हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, वो बात खत्म होगी। अब उनके पास में कश्मीर के लिए कुछ नहीं है, लिहाजा हमारा भी उनके साथ तारीख में वो कैसे याद रखे जाएंगे या हम उन्हें कैसे याद करेंगे एक अलग बात है। लेकिन आज से जो नई हुकूमत आने वाली है, हम उनका एहसास करेंगे, हम एहतियात करेंगे, हम अपनी बात रखेंगे, और कुछ भी गलत हुआ पहले से ज्यादा सख्त अंदाज में मैं उसकी मुखालफत करूंगा। मैं आज भी ये बात कहता हूँ, ईमान से और कुरान से, कि मुझे इमरान खान की शक्ल से ना नफरत है, ना मुझे शहबाज शरीफ की शक्ल से प्यार है। मुझे शहबाज शरीफ के आने की कोई खुशी नहीं है, मुझे इमरान खान के जाने की थोड़ी खुशी है। उसकी वजह सिर्फ यह है कि एक सेटअप चेंज हुआ, एक 3-4 साल से उनकी अपनी मैशियत नहीं चल रही है, उनके अपने मसाइल नहीं हल हो रहे थे, तो चले अब नई हुकूमत से शायद कोई आगे कर, एक उम्मीद है। आई डोंट थिंक इट विल बी ट्रू, बट जस्ट वी कैन थिंक अबाउट दैट। और खास बात, आखिरी बात, इमरान खान साहब क्योंकि बजाते खुद एक पठान है, पख्तूनख्वा से, इसलिए उन्होंने अपनी खारजा पॉलिसी की प्रायोरिटी पर जो रखा वो अफगानिस्तान को रखा। ओआईसी की कॉन्फ्रेंस से जो भी हुआ, क्या पाकिस्तान का, अगर वो कहते हैं, मैं नहीं कहता बाकी शहर आ गया, तो क्या आपको पहले कश्मीर पर ओआईसी नहीं बुलानी चाहिए? क्या आपको अपनी प्रायोरिटी पर कश्मीर नहीं रखना चाहिए? मसला कश्मीर आपने अपनी प्रायोरिटी पर रखा, जिस चीज को, वो अफगानिस्तान का मसला था, तालिबान का मसला था, उस पर आप बात करते रहे, और आखिर में कश्मीर के लिए, जैसे मस्जिद में मौलवी साहब जुमे की नमाज के बाद फलस्तीन कश्मीर के लिए दुआ कराते, आप एक करारदाद पास करवाते रहे, आप खुद को सफीर कहते रहे, और 5 मिनट की खामोशी, वो भी एक बार इन्होंने की रोज का ऐलान करके, वो 5 मिनट की, और क्या तकरीर कर लेना। मैं आज यहाँ बैठा हूँ, इससे खूबसूरत बातें कर सकता हूँ रियासत जम्मू कश्मीर की वफादारी के लिए, उसकी आज़ादी और उसके इस्तेकाम के लिए। तो क्या आप सारे लोग मेरी वो जाके करेंगे पब्लिसिटी कि मैं कश्मीर का सफीर हूँ? क्या देने से तुम्हें कश्मीर का सफीर हूँ? हमने कश्मीर के लिए क्या बशमूल मेरे सिवाय बातों के, हम कुछ नहीं कर पाए। उसकी कमजोरी की वजह सबसे पहले तो ये थी कि हम गैर रियासती जमातों की सियासत में इन्वॉल्व रहे। मैं या मिशन कश्मीर उनकी सियासत में कभी इन्वॉल्व नहीं रहा, लेकिन ये जो चेंज था, ये जो सेटअप था, इसमें जरूर हमने अपनी कोशिश की है। मैंने बजाते खुद, मेरे कुछ भाइयों ने इमरान खान की सपोर्ट भी की है, वो समझते हैं कि इमरान खान बेहतर था, लेकिन बहरहाल हर इंसान का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जब कश्मीर को सामने रखेंगे और आप जब गौर से सोचेंगे, जब आप ब्लैंकेट के अंदर अपना मुंह डालकर सोचेंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि ज्यादती हुई। अब दूसरी बात पे आते हैं, हम क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी आइंदा आने वाले बलदियाती इंतखाबात में, असम्बली के इंतखाबात में हम भरपूर शमूलियत करेंगे, हम लड़ेंगे, हम इस बार पूरी कोशिश करेंगे कि आज़ादी पसंद जितनी भी जमातें, ख्वाह वो लिबरेशन फ्रंट है, ख्वाह वो नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन या वटेवर जो भी है, फेडरेशन लीग, उन सबको साथ लेकर चलें। और इसी सिलसिले में मैं ईद के बाद एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में रखूँगा, और मैं उसमें तमाम गैर रियासती जमातों के जो लीडर्स हैं, मैं उनको दावत दूंगा, मैं उनसे बात भी करूँगा, मैं उनके आगे वास्ता भी डालूंगा, मिन्नत भी डालूंगा कि ये सारे आएँ, उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें, और एका करके एक ऐसा इत्तेहाद बनाएं, ग्रैंड अलायंस बनाएं कि जिसमें हम सारे लोग मिलकर काम कर सकें। हमारे नजरियात अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी मंजिल एक है।
हमने एक जगह पर जाना है और एक जगह पर पहुंचना है। इसके लिए मुझे आप भाइयों का बहनों का साथ चाहिए, इसमें आप लोगों ने मेरी मदद करनी है। उन सबको हम कोशिश करेंगे कि वो सारे बहन वो भाई, उन जमातों के जो लीडर्स हैं, जनरल सेक्रेटरीज हैं, जो भी है, वो सारे इसमें आए, शिरकत करें, रियासत के लिए आवाज बनकर हम उठे। देखें, सेल्फ ऑफ डिटर्मिनेशन, रायशुमारी हमारा नारा है। हमारा नजरिया ना खुद मुख्तार है, ना पाकिस्तान है, ना हिंदुस्तान है। हमारा नजरिया इंडिविजुअली है। मैं क्या चाहता हूं, आप क्या चाहते हैं, वो क्या चाहता है, दूसरा हर कश्मीरी को आकर के वो अपनी रियासत जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला करे। मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि रियासत को खुद मुख्तार होना चाहिए, ये मेरी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन मैं किसी दूसरे पर गद्दारी का फतवा इस बुनियाद पर कभी नहीं दे सकता। मैं उसको उसकी कश्मीरियत पर मैं कोई फतवा नहीं दे सकता। मैं उसके नजरिए को गलत कह सकता हूं, लेकिन मैं उसे एटलीस्ट कश्मीरी जरूर कहूंगा। तो सेल्फ ऑफ डिटर्मिनेशन, हक खुद इरादियत, इस पर सारी जमातें मुतफिक है। रबेश फ्रंट भी अपनी जगह सेल्फ ऑफ डिटर्मिनेशन की बात करती है। इसी तरह दूसरी हिजबुल मुजाहिदीन वाले करते हैं, जमात इस्लामी वाले करते हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाले भी ये बात कहते हैं, हालांकि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कहते हैं, लेकिन ये बात जरूर कहते हैं कि फाकी खुद इरादियत दी जाए। तो इस बुनियाद पर हमने एक मिडिल वे निकाला है कि हम इस लड़ाई में नहीं पड़ेंगे। बनेगा खुद मुख्तार, बनेगा तो लफ्ज ही गलत है, नारा ही गलत है। या तो वो बनाएंगे, फिर भी मैं कहूँ कि आपका कोई नारा है कि कश्मीर बनाएंगे। यू हैव टू डू समथिंग when you gonna fight for Kashmir, so you have to decide first what is the way, what is your path। अगर आप किसी वे के बगैर, किसी स्ट्रेटजी के बगैर, पॉलिसी के बगैर अगर आप जा रहे हैं तो कैसे बनेगा खुद मुख्तार? होटल पे, रेस्टोरेंट पे बैठ के दूसरे दोस्त को कह देना बनेगा खुद मुख्तार, ये कह देने से कश्मीर, आप यू थिंक यू आर नेशनलिस्ट, कि ये कह देने से आप नेशनलिस्ट भी होगे और आप कश्मीर के वारिस भी होगे? कश्मीर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई रास्ता तो होगा, कोई रास्ते पर तो हमने चलना है, लड़ना है, सफारतकारी करनी है, यूनाइटेड नेशन में जाना है, दुनिया को जगाना है, क्या करना है? हक खुद इरादियत, रेफरेंडम, रायशुमारी और ये सारी चीजें एक ही मतलब है इनका, खुद मुख्तारी। आप आके खुद इरादे, जब एक बंदा फ्री होगा, जब वो अपने इलेक्शन को अपने वोट के साथ, अपनी मर्जी के साथ उस वोट को पोल करेगा, तो उसका मतलब है ही इज इंडिपेंडेंट, वो खुद मुख्तार है। और वो खुद मुख्तारी उसको कैसे देनी है? उस वोट के लिए, उसे कैसे देनी है, कैसे दिलवानी है कि वो अपनी मर्जी का फैसला कर सके। मेरा घर है, मेरी मर्जी है, मैं इसको जो मर्जी करूं, मैं इसको बेचूं, मैं इसको रखूं, मैं इसको आग लगाऊं, मैं जो मर्जी करूं। हम ये बात फिल वक्त कहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, वट इनमें से किसी का कोई हक नहीं पहुंचता कि वो हमारे फैसले करें, वो हमारे लिए ये सोचेंगे हमने क्या बनना है, ये हमने सोचना है, हमने फैसला करना। हम आपस में लड़ लेंगे एक दूसरे से, कोई बात नहीं। हम एक दूसरे को की टांगे खींच लेंगे, कोई बात नहीं। हम एक दूसरे को जो मर्जी करें, गोली मारें, जो हमारा दिल आएगा हम करेंगे, लेकिन फैसला हम करेंगे। हमारा घर है, हमारी रियासत है, रियासत की बालादस्ती के लिए हमने लड़ना है। हम इसके ऑनर हैं और हम रियासत के बेटे हैं। ये फैसला हमने करना है ना, ये हमारी धरती माँ है, मेरी माँ है, मैं इसका फैसला करूंगा। हमारी जंग सिर्फ ये है। मिशन कश्मीर टास्क फोर्स ये बात कहती है। हम ये नहीं कहते कि कश्मीर को मुख्तार ना बनाए, हम ये नहीं कहते कि कश्मीर को पाकिस्तान बनाए, हम ये नहीं कहते कि हिंदुस्तान बनाए। ये आप लोगों ने फैसला करना है। जितना मेरे वोट की ताकत है, उतनी यासीन मलिक साहब के वोट की ताकत है, उतनी ही सरदार अतीक खान के वोट की ताकत है, उतनी बैरिस्टर, उतनी जमील, रफीक, अमीर जो भी हैं, सबकी वोट सबका एक है। तो ये वोट जब हम इस्तेमाल करें, हम अपने माइंड से करें, फ्री होकर करें, अपनी मर्जी से करें। और मैं ये समझता हूँ कि कश्मीरी बागैरत कौम है, और वो जब कश्मीर रियासत का, मैं अक्सर एक बात कहता रहता हूँ और मैं अभी भी इस बात को दोहरा देता हूँ कि अगर आप सरदार अतीक खान साहब को फ्री हैंड दे दें, उन्हें बताया कि पाकिस्तानी फौज आपको कुछ नहीं कहती है, यू आर फ्री, नाउ यू हैव टू डिसाइड अबाउट कश्मीर, व्हाट यू गोना डू। आई एम श्योर, आई एम वेरी मच श्योर ही विल वोट फॉर इंडिपेंडेंट कश्मीर। मैं बड़ी श्योरिटी के साथ ये बात कहता हूँ। हमारे कश्मीरी या तो लालच, या तो टूटी नलका, या इक़्तिदार, या कुर्सी की वजह से, या फौज के डर से, या इदारों के डर से चिमटे हुए रहते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान, तो कश्मीर बनेगा फलां फलां। इनके दिल में जाकर देखें ना, इनकी गहराई में ये समझते हैं कि कोई भी रियासत का बाशिंदा ये बात नहीं चाहेगा कि रियासत को मैं देखें, इंडिपेंडेंट कश्मीर भी तो उन लोगों की तर्जमानी कर सकता है जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं। करें प्यार, पाकिस्तान के वफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी करें, वहाँ जाएं, बिजनेस करें, उनके साथ प्यार मोहब्बत, रिश्ता तल्लक अपना जोड़ के रखें, उनकी सपोर्ट करें। उन पर बुरा वक्त आए, आप वहाँ जाएं, उन पर स्विट्जरलैंड भी तो है ना, ये यूरोप के 25 मुल्क भी तो हैं, इनकी अपनी इंडिपेंडेंस है, लेकिन वो एक दूसरे की मदद करते हैं, उन्होंने करेंसी भी एक रखी हुई है। तो पाकिस्तान के साथ हम, जो लोग पाकिस्तान से प्यार करते हैं, उस बुनियाद पर भी तो हम कर सकते हैं ना कि कश्मीर को अगर आपने पाकिस्तान बनाना है, अगर जो भाई कश्मीर को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, तो वो ये स्ट्रेटजी भी तो ला सकते हैं ना कि यूएई की तरह हम आजाद एक रियासत बनते हैं, हमारे वज़ीर आज़म सदर की एक ताकत होनी चाहिए, उसके बाद हम पाकिस्तान से कोई मीशत पर या किसी और चीज़ पर या खारजा पॉलिसी पर या जो भी है हम कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं और पाकिस्तान भी खुश, हम भी खुश, सारे खुश। ऐसा भी तो हल निकल सकता है ना, हल निकालने वाली बात हो, बैठा जाए तो सब कुछ हो सकता है। ये कह देना कि मैं इंडिया नहीं जाता या मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिलता क्योंकि कश्मीर पे जुल्म हो, ये भी हल तो नहीं है। बैठना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा, जालिम के पास भी जाया जाता है, जालिम से भी बात की जाती है, एग्रीमेंट्स किए जाते हैं। मदनी रियासत की बात किया तो दूसरा सलम क्या यहूद नसारा के साथ एग्रीमेंट्स नहीं करते थे अपनी बका के लिए? आप ये कोई इशू, मैंने एक भाई से पूछा जी कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और ये वज़ीर खारजा इंडिया नहीं गए, उन्होंने कोई बात नहीं की इस दौरान। उन्होंने कहा कि कश्मीर में इतना जुल्म हो रहा है, ये क्यों बात? मैंने कहा ये क्या बात हुई, जब पाकिस्तान को आजाद कश्मीर की सियासत से अलग तो नहीं कर सकते ना।
या रियासत जम्मू कश्मीर की सियासत से अलग तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो इसमें फरीक बने हुए हैं किसी भी तरह से, हम चाहे ना चाहे, आपकी मर्जी हो मेरी मर्जी हो ना हो, बट अब आखिरी बात की तरफ मैं आता हूँ, आखिरी से पहली बात की तरफ, कि हमारा ये मुतालबा है कि रियासत जम्मू कश्मीर को अगर पाकिस्तान हमसे अच्छा ताल्लुक रखना चाहता है, अगर पाकिस्तान ये बात चाहता है कि कल आने वाले वक्त में हमारा, तो उन्हें हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना होगा। गिलगित बल्तिस्तान का जो सूबे का मसला है उसमें उन्हें गिलगित बल्तिस्तान वालों को फ्री करना होगा, उन्हें एक्ट 74 हम पर खत्म करना होगा, हमारे रियासती जो इदारे हैं रियासत जम्मू कश्मीर के उनको खुद मुख्तार करना होगा, IG, चीफ सेक्रेटरी, ये सारी चीजें हैं। अगर पाकिस्तान ये सब कुछ करता है और दुनिया के अंदर जाकर हमारी आंखें खुद इरादियत की बात करता है, तो यकीनन यकीनन हम इसको उनके साथ होंगे, कोई मसला नहीं। खुद मुख्तार बात फिर आ जाती है कि अंदर कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, रियासत को खुद मुख्तार होना, बस ये कह देना मैं नेशनलिस्ट, कामरेड कामरेड कामरान बट कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। सो व्हाट विल बी द वे, कौन सा रास्ता आपने अपनाना है, किस रास्ते पे चल के आपने इसको इंडिपेंडेंट करना है। इंडिया को कह देने से, अगर इंडिया ने इंडिपेंडेंस देनी होती है आपको, तो यासीन मलिक से बड़ा कोई लीडर तो नहीं था वहां पे, उससे ज्यादा खुद मुख्तार मकबूल भट्ट और दूसरे लोग, उनसे बड़ा तो कोई नहीं था। ऐसे तो इंडिया ने नहीं देनी, ऐसे तो पाकिस्तान ने नहीं देनी। आप बाग में, रावलाकोट में, भिंबर कोटली, मीरपुर, मुजफ्फराबाद के किसी होटल में बैठ के अखबार यहाँ रख के, चाय का कप रख के, दूसरे साथ रख के दूसरे भाई को कहते कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, ऐसे तो नहीं काम चलना भाई। काम तो चल रहा है, आपने उसके लिए हक तो लेना है अपना, आपने कुछ तो करना पड़ेगा आपको, यूनाइटेड नेशन तो जाना ही पड़ेगा ना, बहरहाल जाना ही पड़ेगा ना, वरना स्टक हो जाएंगे आप। अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल देख लें, हैं तालिबान 6 महीने और सर्वाइव करेंगे, 7 महीने और सर्वाइव करेंगे, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे अगर वो दुनिया के साथ अपना वो इन टच नहीं रहेंगे, अगर वो यूनाइटेड नेशन को एतमाद में नहीं लेंगे, दूसरी चीजों को एतमाद में नहीं लेंगे, तो ये एतमाद में हमें लेना पड़ेगा, हमें इसके लिए जिदोजहद करनी पड़ेगी। और मैं आप सब बहनों से भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ कि मिशन कश्मीर टास्क फोर्स का हिस्सा बने, हमारे साथ हैं हम। आप अगर खुद मुख्तार का नारा लगाते हैं तब भी आप हमारे साथ चल सकते हैं। मैं जाती हैसियत में ऐसा कमरान भट्ट, मैं खुद मुख्तार कश्मीर का माइती हूँ, मैं जाती, मेरा वोट जब भी होगा मैं इंशाल्लाह वही दूंगा, लेकिन हमारी जमात आपको ये मजबूर नहीं करती कि आप वो नारा लगाएं या वो कोई ऐसी बात करें कि जो हम आपसे कहें। हम आपसे कहते हैं अपनी मर्जी का फैसला करना। मेरे सीनियर वाइस चेयरमैन साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी साहब, मिशन के अहदेदार, कारकुन, लीडर, सारे अपनी मर्जी का वोट दें, मुझे इससे कोई गरज नहीं है, वो कश्मीरी है और यही तो जमहूरियत है, यही तो यही तो इंडिपेंडेंस है, इंसान की जाती इंडिविजुअल आपकी खुद मुख्तारी है कि आप अपनी मर्जी से फैसला करें। लेकिन एटलीस्ट कैसे ये प्रोसेस होगा, हमने इसको कैसे करवाना है, कैसे मनवाना है। भैया अगर फर्ज कर लेते हैं 2 मिनट के लिए मैं रायशुमारी का नारा लाता हूं और मैं दुनिया से ये इजाजत लेके आ जाता हूं आपके पास कि यार दुनिया ने मुझे इजाजत दे दी है कि मैं रियासत के अंदर रायशुमारी करवाऊं, इंडिया और पाकिस्तान की ताकतों के जेरे साया नहीं बल्कि एक फ्री एंड फेयर मैं एक रायशुमारी करवाता हूं, तो क्या आप लोग तैयार होंगे इस रायशुमारी में अपना वोट डालने के लिए? आप सारे मेरे साथ चलना शुरू हो जाएंगे जी। बिल्कुल जी, ये तो अच्छी बात है जी कि आपने हमें जो है ना फ्री एंड फेयर रेफरेंडम करवाने की, मैं सच कह रहा हूँ ना, बाइक पे बात कर रहा हूँ ना, आप तैयार हो जाएंगे कि ठीक है करते हैं। तो फिर भैया तो आज आप जब हम ये बात आपसे कहते हैं तो क्या एतराज है? सिर्फ ये एतराज है कि मेरे मुंह से, मैं आपको दावे से एक बात कहता हूँ, मेरी बात का माइंड नहीं कर रहा, हमारे बहुत सारे भाइयों को ये पता ही नहीं है, वो समझते हैं कि रायशुमारी शायद ये कोई नजरिया है या ये शायद इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान के साथ मिल जाएं या कुछ ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मंशूर में लिखा है कि विदाउट इंडिपेंडेंस का जो ऑप्शन है उसको डाले बगैर हम किसी रायशुमारी को नहीं मानते। आप सबसे पहले रखें कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार का ऑप्शन रायशुमारी में, उसके बाद आप पाकिस्तान, हिंदुस्तान में कहता हूं आप उसमें अफ्रीका भी रखें, कनाडा भी रखें, वी डोंट केयर, क्योंकि फैसला कश्मीरियों ने करना है, बगैर किसी ताकत के करना है। तो उसके बाद आप बनेगा लिखते जाएं। एक ऑप्शन हमारे इंडिपेंडेंट कश्मीर का भी रख दें, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई आज़ादी पसंद ये बात चाहते हैं कि वो आगे आए और आकर अपनी रियासत की पागडोर संभालें। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम रियासत की वाहिद जमात है इस वक्त आज़ादी पसंद जो रजिस्टर्ड है और जो जिसने पिछली दफा भी इलेक्शन लड़ा है, वोट नहीं मिले, इस दफा भी हम लड़ने जा रहे हैं क्योंकि हमारी जमात को बने हुए 1 साल हुआ है। तो 1 साल की जमात थी तो हमारी जदोजहद अभी शुरू हुई है। दूसरी जो जमातें हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है, लिबरेशन लीग रजिस्टर्ड है, लेकिन लिबरेशन लीग जो है क्योंकि वो भी जो है उसकी जो कमांड है इस वक्त या वो जिस तरह वो चल रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल में आज़ादी पसंदों की तर्जुमानी इस वक्त नहीं कर रही है। मैं जो जाती तौर पर समझता हूँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है वो भी पाकिस्तानी फौज को देखती है और उस पर अपनी पॉलिसी बनाती है। हम वो बाद जमात है जो अपनी रियासत के लिए अपनी पॉलिसी खुद बनाते हैं। मैं रियासत का बाशिंदा हूँ, मेरा बाप मुजाहिद था, मेरा दादा मुजाहिद था, मेरा परदादा मुजाहिद था, हिस्ट्री है, तो मैं चौथी नस्ल में से हूँ। मुझे एक बहन ने कल परसों सवाल किया कि आप कैसे पोस्टिंग करने से क्या होगा, पोस्टिंग करने से कश्मीर आजाद हो जाता है। तो मैंने उसे ये बात की, मैंने कहा देखो मेरी चौथी नस्ल है जो रियासत के लिए बात कर रही है। मेरा परदादा 18वीं सदी में वो पहले प्रिजनियर थे, डोगरा के खिलाफ असीर आज़ादी थे पहले, मेरे परदादा इस्माइल भट्ट। मेरे दादा तमगा तहरीक आज़ादी कश्मीर है, फाउंडर प्रेसिडेंट है रियासत जम्मू कश्मीर मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के, जब सरदार क्यूम खान और उनका वजूद भी नहीं होता था। मैं 42 की बात कर रहा हूँ, 42 अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर में, और KH खुर्शीद साहब साबिक सदर जनरल सेक्रेटरी थे उस यूनिट के। और मेरे दादा 1948 में रेफ्यूजी नहीं हुए, महाजर नहीं हुए, बल्कि जिला वतन हुए। हमने अपनी दादी देखी तक नहीं वहाँ पे। मेरा बाप
20 साल बाद आगे अपने बाप से मिला 1965 में। मेरे बाप ने मुजाहिद फोर्स की कमांड की 1990 तक। तो क्या मेरा दादा, मेरा परदादा, दादा, बाप और फिर मैं, वी आर स्टूपिड? नो, वी आर नॉट स्टूपिड। हम तहरीक को चला रहे हैं, चौथी नस्ल से चला रहे हैं, आगे भी चलाएंगे, मेरी औलाद भी चलाएगी इंशाल्लाह। इस तहरीक को 6 नस्लें भी गुजर जाए हम चलाएंगे। हम 4 भाई हैं, उनमें से मैंने ये रास्ता अपनाया। मैं भी किसी गैर रियासती जमात का बहुत बड़ा उहदेदार था। मैं सीनियर वाइस चेयरमैन था यूरोप का जमात का। मेरा नोटिफिकेशन जमात के चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीनियर वाइस चेयरमैन। इससे बड़ा होता क्या होता है? मुझे इससे ऊपर क्या होता है? मैं यूरोप में था, सीनियर वाइस चेयरमैन था। तो आगे मेरा नंबर था, मैं चेयरमैन बन जाता यूरोप का, बड़े आजम यूरोप का, पूरे 25-28 मुल्कों का। और ये ऑनर थी। और बिलावल भुट्टो ने खुद जर्मनी आ गए, नोटिफिकेशन किया। मैंने 6 महीने बाद रिजाइन कर दिया। इसलिए रिजाइन नहीं किया कि मुझे अगर उनसे कोई मुफाद होता या पीपल्स पार्टी की सियासत करनी होती है, किसी गैर रियासती जमात की सियासत करनी होती, तो क्या मेरे लिए थोड़ी बड़ी बात तो नहीं थी? मैं कर लेता हूं, मैं आगे भी करता। लेकिन मैंने ये रास्ता चुना। मैंने कहा वतन के लिए करूंगा। उस वक्त मेरे फॉलोअर्स आज से ज्यादा थे। उस वक्त मैं कोई बात करता था तो बहुत, क्योंकि गैर रियासती जमात हमारे लोग कूद जाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा थे। आज शायद उस तरह मेरी बात नहीं सुनी जा रही, क्योंकि दे नो आई डोंट हैव पावर। आई एम नॉट गोना गिव देम नलकी टूटा मकान, टूटी मकान एंड समथिंग लाइक दैट, बिकॉज आई एम माय पार्टी इज आजादी पसंद पार्टी। वी आर फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, तो उन्हें पता है कि इनके पास कुछ नहीं है, ये क्या देंगे हमें? ये बात करेंगे तारीख की, ये बात करेंगे रियासत की। और ये जब रियासत की बात करेंगे, खुश मजमून है, खुश चैप्टर है। अभी जो लाइव वीडियो पे बहुत सारे भाई आते होंगे, हमने सही कश्मीरी, वो बात सुनते होंगे कश्मीर पे, कहते होंगे नहीं यार, जाके मौलाना फजल रहमान को सुनते हैं, बिलावल भुट्टो को सुनते हैं, वहां क्या हो रहा है वो देखते हैं, मुजाहिरा हो रहा है भाई इमरान खान साहब के लिए, वहां चलते हैं। ये हमारा हाल है। आपका वज़ीर आज़म उसका हाल देखें। आपके और गुजरात, वो हमारे तनवीर साहब जो बाग से इलेक्शन लड़े, वो उन्होंने पिछले दिन नारा लगाया कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। भाई हमारे शहर से, मुल्क से, कंट्री से, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह फारूक हैदर साहब हैं, उन्हें इक़्तिदार में तो कश्मीर भूल जाता है, जैसे इक़्तिदार से बाहर जाते हैं उन्हें कश्मीर याद आता है। शायद मुझे कल मिले, शायद मैं भी देखें, मैं एक बात कर रहा हूँ, मैंने देखा तो नहीं है, मैं ठीक है कि हुकूमत में एक ओहदे पर रहा हूँ, लेकिन मैंने उस तरह इक़्तिदार नहीं देखा। ये अल्लाह ताला के फैसले होते हैं, अल्लाह ताला जिनको हिदायत देता है। लेकिन आज तक मैं मुस्तकिल मिजाज और मैं समझता हूँ आगे भी मुस्तकिल मिजाज रहूंगा इंशाअल्लाह। मेरी पूरी कोशिश है कि अल्लाह ताला, जिस दिन मैंने रियासत जम्मू कश्मीर के साथ गद्दारी की, जिस दिन मैंने सिर्फ अपने जाती मफाद का सोचा, जिस दिन मैंने सिर्फ और सिर्फ ये सोचा कि मैं अपने जाती मफाद के लिए, वजारत के लिए, उसके लिए मैं कुछ करूं, तो अल्लाह ताला मुझे गर्क कर देगा रमजान का महीना। जिस दिन मेरी नीयत में फतूह, हाँ मैं वज़ीर आज़म बनना चाहूंगा रियासत का, हाँ मैं रियासत का सदर बनना चाहूंगा, मगर इस बुनियाद पर बनना चाहूंगा कि मैं रियासत के लिए कुछ कर सकूं, इसलिए नहीं कि मैं अपनी जात के लिए कुछ कर सकूं। ये मेरा आपसे वादा है। मैं कभी ये नहीं होता इक़्तिदार, देखें खलीफा साहबा खलीफा भी तो बने ना, वो इसलिए तो नहीं बने कि उन्हें इक़्तिदार चाहिए था, वो इसलिए बने कि उन्हें खिदमत करनी थी, उन्हें अपने प्यारे नबी का पैगाम आगे पहुंचाना था। तो आज हम अगर आज़ादी पसंद इक़्तिदार की बात कर लें, या मेरा शौक हो कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, सदर बन जाऊं, किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाऊं, तो इट्स नॉट बैड, इट्स माई राइट। कि जब तक मैं किसी ताकत में नहीं पहुंचूंगा, मैं अपनी रियासत का कुछ भी नहीं कर सकता। हमारे बहुत सारे आजादी पसंद इस बात के खिलाफ है कि असेंबली में जाया है, बहुत दफा कहा है, मैं आज भी कहता हूं, ये एक साजिश है। एक्ट 2020 ये एक साजिश है आपको इक़्तिदार से दूर रखने की। हलफनामा जो है वो एक साजिश है आपको इक़्तिदार से दूर रखने की, कि दे नो व्हेन वी रीच द